Good morning, everybody. I, Dr. Amandeep, welcome you all. So, students, आज का जो हमारा टॉपिक है that is importance of service sector in Indian economy. कि सर्विस सेक्टर की भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या इम्पोर्टेंस है या क्या इसका रोल है. What is the role of service sector in the Indian economy? सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो सर्विस सेक्टर का इंडियन इकोनॉमी में क्या स्थान है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या वैल्यू क्या है. तो हम देखेंगे कि सर्विस सेक्टर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर है. तो अगर हम बात करें कि सर्विस सेक्टर, सर्विस क्या होती है, सर्विस किसे कहते हैं हम लोग. अगर आप देखें, सर्विस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो एक फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता है. तो सर्विस इज नॉट फिजिकल. सबसे पहली खास बात तो यह है कि जो सर्विस होती है वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होती, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता. सर्विस जो है, जिस टाइम आप इसको प्रोड्यूस करते हो उसी के साथ साथ इसको अगली जो पार्टी है वो कंज्यूम कर लेती है. ये सबसे खास बात होती है सर्विस की. सर्विस आप किस लिए लेते हो, कोई भी सर्विस अगर आप यूज करते हो तो उससे आपको आराम मिलता है, उससे एंटरटेनमेंट होती है, उससे आपको कंफर्ट मिलता है, टाइम कम लगता है उसमें. तो ये हम कह सकते हैं कि सर्विस जो है वो इनटेंजिबल होती है. सर्विस दिखती नहीं है बट उससे हमें कुछ फायदा होता है. जैसे आपकी सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में आपकी बैंकिंग सर्विस है, इंश्योरेंस सर्विस है, कम्युनिकेशन है, ट्रैवल एंड टूरिज्म है, कोरियर सर्विसेज है, टेलीकम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है. ये सारी सर्विसेज हैं जिनका आप आनंद लेते हो, जिनका आप उपयोग करते हो. इससे आपका टाइम बचता है, आपको आराम मिलता है, इससे आपको कन्वीनियंस होती है, कंफर्ट मिलता है. तो सर्विस जो है आप उसी टाइम प्रोड्यूस करते हो और उसी टाइम उसको कंज्यूम कर देते हो. सर्विस जो है आप उसको स्टोर नहीं कर सकते. सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड. तो अगर हम बात करें कि सर्विस जो है उससे कस्टमर को क्या मिलता है, कस्टमर को सर्विस से कुछ यूटिलिटी मिलती है. यूटिलिटी मतलब उपयोगिता. हर एक सर्विस की कुछ उपयोगिता होती है. जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन जैसे आप बस का यूज करते हो या गाड़ी का यूज करते हो तो उससे आपको कंफर्ट मिलता है, उससे आपका टाइम बचता है, उससे आपकी मेहनत कम लगती है. इसी तरह बैंकिंग सर्विस है, उससे आप पैसे इधर से उधर पहुंचा सकते हो. इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन है, इससे आप दूर बैठे हुए बात कर सकते हो. तो हर एक सर्विस की एक यूटिलिटी होती है और उस यूटिलिटी जो है वो किस फॉर्म में होती है, कंफर्ट की फॉर्म में हो सकती है, कन्वीनियंस की फॉर्म में, टाइम सेविंग की फॉर्म में, आपकी हेल्थ अच्छी होने की फॉर्म में, एंटरटेनमेंट की फॉर्म में. तो ये सर्विस की कुछ उपयोगिता है. अगर आप देखेंगे तो सर्विस जो है, सर्विस सेक्टर जो है एक बहुत ही डोमिनेटिंग सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का. तो हम कह सकते हैं कि सर्विस इज जनरली कंज्यूम्ड एट द टाइम इट इज प्रोड्यूस्ड. जिस टाइम आप इसको प्रोड्यूस करते हो उसी टाइम ही इसको आप कंज्यूम कर लेते हो और इससे आपको कुछ वैल्यू या कुछ यूटिलिटी मिलती है, कुछ उपयोगिता है इस यूटिलिटी की. वो क्या कि आराम मिलता है आपको, आपको एंटरटेनमेंट होता है, आपका टाइम बचता है, आपको कंफर्ट मिलता है. तो सर्विस के मामले में प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है. तो सर्विस सेक्टर जो है इंडिया का सबसे एक डायनेमिक और फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है और इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर सर्विस सेक्टर जो है वो काफी ज्यादा रोल प्ले कर रहा है. अगर आप बात करें तो देश में 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर या कह लो सर्विस सेक्टर. तो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज आ गई. सर्विस सेक्टर में आपकी सारी की सारी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी सेक्टर में सारी की सारी इंडस्ट्रीज आ गई और सर्विस सेक्टर में आपके ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ये सारी चीजें आती हैं. तो सर्विस सेक्टर जो है इन दोनों सेक्टर्स को ही जॉब दे रहा है. तो सर्विस सेक्टर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और अगर आप फॉरेन कंट्रीज की बात करें, इंग्लैंड की, अमेरिका की, जापान की, ऑस्ट्रेलिया की, जर्मनी की, तो इसमें आप देखेंगे कि सर्विस सेक्टर जो है उसमें
सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है सर्विस सेक्टर का है, और सर्विस सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो लगी हुई है। क्योंकि इंडिया जो है एक डेवलपिंग कंट्री है, अभी विकासशील देश है इंडिया, तो अभी सर्विस सेक्टर में इतने लोग इसमें नहीं जुड़े हुए हैं, बट फिर भी आने वाले टाइम में सर्विस सेक्टर के अंदर अपार संभावनाएं हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो सर्विस सेक्टर में ही अपने आप की ग्रोथ देखेंगे। और इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो भी ये चाहती है कि लोग जो है सर्विस सेक्टर में अपना हाथ आजमाएं, एम्प्लॉयमेंट पैदा करें। अगर हम बाकी दो सेक्टरों की बात करें तो उनके मुकाबले में सर्विस सेक्टर जो है उसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर के अंदर लगभग, अगर हम नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम की अगर हम बात करें तो नेशनल इनकम के अंदर सर्विस सेक्टर का जो योगदान है वो लगभग 53.2% योगदान है। 2016-17 के अंदर सर्विस सेक्टर जो था उसने 53.2% अपना योगदान दिया राष्ट्रीय आय में। तो यही एक ऐसा सेक्टर है जहां से आपको विदेशों में, जिसकी काफी डिमांड है, इंडिया के जो सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी जो है इंडिया की, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ जो है, इसके अलावा हमारा आईटी सेक्टर बहुत मजबूत है, तो इसकी फॉरेन में काफी डिमांड है। और इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर 8वां लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है सर्विस सेक्टर के अंदर। तो हम आईटी सेक्टर में, कम्युनिकेशन में, ट्रैवल एंड टूरिज्म में, मीडिया एंटरटेनमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी आगे। तो हम कह सकते हैं कि सर्विस सेक्टर जो है वो काफी अपना योगदान दे रहा है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। और अगर हम लेटेस्ट डेटा की बात करें तो 2015-16 का जो हमारे पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग सर्विस सेक्टर जो है वो लगभग 32% लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो 32% लोग जो है वो सर्विस सेक्टर में लगे हुए हैं, और आगे भी इसके बढ़ते जाने की संभावना है, क्योंकि एग्रीकल्चर से लोग निकल करके सर्विस सेक्टर में ही अपना हाथ आजमाएंगे। तो अगर हमें बात करनी हो कि सर्विस सेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है तो हम इसको पॉइंट वाइज भी दिखा सकते हैं। तो सर्विस सेक्टर का हमें पता लगा कि एग्जांपल क्या क्या है: ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रेड, व्यापार करना, कम्युनिकेशन, ट्रैवल एंड टूरिज्म भी इसी में आ जाएगा, कोरियर सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज जो सलाह देनी होती है, लीगल सर्विसेज, आईटी, एडवर्टीजमेंट हो गई, मार्केटिंग हो गई, रिटेल हो गया, एजुकेशन, हेल्थ, पर्सनल केयर, ये सारी की सारी सर्विस में आती है। तो अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो नेशनल इनकम के अंदर सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा है। सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। 3 सेक्टर है हमारे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर। इन तीनों सेक्टर में सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और नेशनल इनकम के अंदर अगर ग्रोथ की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सर्विस सेक्टर जो है 2016-17 में सर्विस सेक्टर का लगभग 53.2% योगदान रहा। तो ये एक बहुत अच्छा अमाउंट है कि लगभग 50% से ज्यादा, आधे से ज्यादा जो योगदान है वो किसका रहा? सर्विस सेक्टर। ये बताता है कि इंडिया जो है वो ग्रो कर रहा है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज का देखें, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, इनका जो सर्विस सेक्टर के अंदर नेशनल इनकम में जो योगदान है वो लगभग 80% के आसपास है। तो और देशों के मुकाबले, डेवलप देशों के मुकाबले अभी भी हमारा जो योगदान है वो सर्विस सेक्टर का काफी कम है, बट फिर भी 53% योगदान भी बहुत अच्छा अमाउंट है, और आगे भी ये योगदान बढ़ता चला जाएगा। दूसरा, सर्विस सेक्टर जो है उससे एम्प्लॉयमेंट भी पैदा होती है, काफी एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज हैं, काफी क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट सर्विस सेक्टर दे रहा है। अगर हम देखें तो 32% जो पॉपुलेशन है वो सर्विस सेक्टर में लगी हुई है। इंडिया जो है कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर यहाँ का मेन लोगों का धंधा है। 70% पॉपुलेशन अभी भी गांव में रहती है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो 46% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में लगी हुई है। उसके बाद सेकंड नंबर पे 32% पॉपुलेशन जो है वो सर्विस सेक्टर में लगी हुई है। और बाकी जो बच गया आपका
22% जनसंख्या जो है वो इंडस्ट्रीज में लगी हुई है। तो अब आगे जो एम्प्लॉयमेंट होगी वो एग्रीकल्चर से निकल करके लोग सर्विस सेक्टर के अंदर ही जाएंगे, क्योंकि सर्विस सेक्टर में बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो अगर हम पीछे की बात करें तो 1991 के अंदर सर्विस सेक्टर के अंदर सिर्फ 20.5% लोगों को रोजगार मिला हुआ था, और अब ये बढ़ करके कितना हो गया है 32%। ये 2015-16 का डेटा है। तो हमें पता लगा कि सर्विस सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं और सर्विस सेक्टर अच्छे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। हेल्पफुल टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, ये बात तो हमने भी देखी थी कि 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर जो है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्टर को ही, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, इस तरह की सर्विसेज दोनों ही सेक्टर को प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये जितनी भी सर्विसेज चाहिए होती हैं वो सारी की सारी सर्विस सेक्टर द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। देन प्रोविजन फॉर बेसिक सर्विसेज, अगर आप देखेंगे कुछ बेसिक सर्विसेज होती हैं जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी होती हैं। इसमें आपका हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गई, पोस्ट ऑफिस हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, कोर्ट हो गई, आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, बैंक्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सर्विसेज इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। अगर बैंक्स आपके 2 दिन के लिए हड़ताल पे चले जाएं, अगर आपके पास इंश्योरेंस ना हो, अगर टेलीकम्युनिकेशन ना हो, पुलिस स्टेशन या कोर्ट्स ना हो, तो इनके बिना में इकोनॉमी जो है आपकी रुक जाएगी, बहुत प्रॉब्लम होगी। तो देश को चलाने में बेसिक सर्विसेज का बहुत ज्यादा योगदान है। हालांकि ज्यादातर जो सर्विसेज हैं वो पहले गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जा रही थी, बट अब प्राइवेट सेक्टर भी जो है वो इस सर्विस सेक्टर के अंदर आ गया है। अगर आप टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, अगर आप इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें, बैंक्स की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो जिसकी सर्विस बेस्ट होगी उतना ही अच्छा लोगों को लगता है और वो उसके लिए पेमेंट करते हैं। देन एड्स टू कंफर्ट एंड लीजर, जो सर्विस होती है, सर्विस जो हम यूज करते हैं उससे हमें कंफर्ट मिलता है, उससे हमें आराम मिलता है, ऐशो आराम मिलता है, हमें अच्छा फील होता है। जैसे कि आप होटल की सर्विसेज देखें, जितने अच्छे अच्छे महंगे महंगे होटल हैं उसमें आपको एक अच्छा फील होता है, कंफर्ट मिलता है, उसमें आराम मिलता है आपको। फिर उसके बाद टूरिज्म है, टूरिज्म भी एक सर्विस है, जो आप घूमने जाते हो पैकेजेस मिलते हैं आपको। फिर आपके सिनेमा हॉल है, एंटरटेनमेंट जो है ये भी एक सर्विस है। फिर आपकी ट्रैवल है, आप कहीं भी घूमने जाते हो कार के द्वारा किसी एजेंट के थ्रू, ये सारी सर्विसेज जो है वो उससे आपको अच्छा लगता है, कंफर्टेबल फील होता है आपको, एंटरटेनमेंट होता है आपका। तो ये भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खाना पसंद करते हैं, मूवीज देखने जाते हैं, जम्मू कश्मीर केरला घूमने जाते हैं। तो इससे आपकी लाइफ में जो है एक अच्छा लाइफ में एंजॉयमेंट आता है, एंटरटेनमेंट मिलता है आपको। तो सर्विस सेक्टर ये भी आपको प्रोवाइड करवाता है। इंडिया की इमेज जो है वो इम्प्रूव हो रही है। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो सर्विस सेक्टर जो है इंडिया, सर्विस सेक्टर के अंदर इंडिया का काफी नाम है विदेशों के अंदर। तो हमारी जो आईटी सर्विसेज हैं वो काफी पॉपुलर हैं। हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, बड़े बड़े देशों में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इंडिया की जो आईटी कंपनीज है, इन्फोसिस है, विप्रो है, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाती हैं पूरे वर्ल्ड के लिए। तो इंडिया जो है पूरे, अगर आप देखें तो इंडिया जो है बीपीओ मार्केट और आईटी मार्केट के अंदर बहुत फेमस है। अमेरिका की जितनी भी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, कॉल सेंटर्स जो हैं वो बेंगलोर में, साउथ इंडिया में बने हुए हैं, गुड़गांव में बने हुए हैं। तो हम पूरे वर्ल्ड में हमारा बीपीओ जो है वो फेमस है। और इंडिया जो है लगभग आईटी सर्विस के अंदर अगर देखें तो पूरे वर्ल्ड का 50% जो डिमांड है वो इंडिया पूरा करता है। तो आईटी सेक्टर में इंडिया का बहुत नाम है और इंडिया की काफी इमेज है इस सेक्टर में, और एक्सपोर्ट भी बड़ा है हमारा। ये ही एक ऐसा सेक्टर है सर्विस सेक्टर जिसमें हमारा जो एक्सपोर्ट है वो मोर देन इंपोर्ट है। मतलब हम जो है इंपोर्ट कम करते हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। अगर आप 2016-17 के डेटा को देखें तो हमने जो है सर्विस एक्सपोर्ट किया था इंडिया से 163 यूएस बिलियन डॉलर का, और हमारा जो इंपोर्ट था वो 95.7 बिलियन डॉलर था। तो हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे, इंपोर्ट हमारा
कम था। तो लगभग हमने यहाँ से $67.4 बिलियन कमाए। तो दिस इज द ओनली सेक्टर जहां पे आप प्लस में हो, जहां आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है। तो हम कह सकते हैं कि सर्विस सेक्टर जो है इंडिया की इकोनॉमी के लिए, इंडिया की इमेज के लिए, लोगों के लिए बहुत सारी सर्विसेज दे रहा है। और हमें इस बात की खुशी है कि हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो उसका विदेशों में, पूरे वर्ल्ड में नाम है उसका। और हमारे लिए भी सर्विस सेक्टर जो है वो काफी सारी एंटरटेनमेंट हमें प्रोवाइड करवा रहा है, हमारा को कन्वीनियंस दे रहा है, कंफर्ट दे रहा है, टाइम बच रहा है हमारा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। तो थैंक यू सो मच।